पूरे दुनिया भर से लोग अब इस वक्त भारत में हो रहे कुंभ मेले में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक करोड़ों लोगों ने पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान का पुण्य भी लिया है। इस कुंभ मेले का बहुत बड़ा ऐसा आध्यात्मिक महत्व है। 144 साल बाद आने वाला ये महाकुंभ मेला बहुत ही खास है। लेकिन ये कुंभ मेला इन चीज़ों की वजह से नहीं बल्कि बहुत ही गलत चीज़ों की वजह से फेमस हो रहा है। वैसे तो कौन कब वायरल हो जाएगा, कैसे वायरल हो जाएगा, इस बात का कभी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इस साल कुंभ मेले में आए जो विदेशी लोग हैं उनका हमारे कल्चर की तरफ कितना अट्रैक्शन है, वो क्यों है, इस बात की चर्चा होना ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। इस बात को लेकर लोगों में चिंता ज़्यादा फैली है कि इस लड़की की आंखें ज़्यादा सुंदर है या फिर ये साध्वी सुंदर है। तो चलिए आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं 4 ऐसे लोगों की जो गलत रीजंस की वजह से वायरल हो रहे हैं और जिनकी बात मैं वीडियो के लास्ट में करने वाला हूँ। अब तक तो उनके बारे में आपने सुना ही होगा, लेकिन मैं उनके बारे में एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आप बिल्कुल नहीं झेल पाओगे। आप खुद के ऊपर ये क्वेश्चन करोगे कि क्या हम ये सही कर रहे हैं। अब इस महाकुंभ के कई सारे वायरल बाबाओं के बीच इस कांटों पर लेटे हुए बाबा का ये वीडियो काफी वायरल हुआ है। सिक्के हैं आपके पास तो मैं नोट में कन्वर्ट करके दे रही हूँ 2 मिनट के अंदर। इस वीडियो में ये लड़की इस बाबा को इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट कर रही थी, इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी कि उस बाबा की आंखों से आंसू आ रहे थे। अब वो जिस तरह से कांटों पर लेटे थे उनको थोड़ा बहुत दर्द तो हुआ ही होगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए चलो मान लेते हैं कि ये उनकी कोई कलाबाजी होगी, उनको ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा था। तो उससे हमें क्या नुकसान या फिर उस लड़के का क्या नुकसान हो रहा था। जितनी उस बाबा की उम्र है, इस उम्र में वो ये सब कर रहे थे और वो किसी का नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। और मैं शर्त लगाकर बोल सकता हूँ कि जितने लोग वहां पर खड़े थे उनमें से एक भी आदमी उनके जैसा इन कांटों पर सोकर नहीं दिखा सकता। मैं भी नहीं और शायद आप भी नहीं। और चलो ये मान भी लेते हैं कि वो बाबा ये सब पैसों के लिए कर रहे हैं, तो इसमें बुरा क्या है। ऐसा करके वो कौन सा लाखों करोड़ों कमा लेंगे। मैं भी जो ये वीडियो बना रहा हूँ उसका मेरा एक पर्पस पैसा कमाना ही है। जो लोग उस बाबा को उल्टा सीधा बोल रहे थे वो भी पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करते होंगे। इस लड़की को छोड़कर मुझे नहीं लगता कि उसने खुद के लिए या फिर अपने परिवार के लिए कभी कोई काम किया होगा। और मुझे एक बात बताओ कि यही बाबा कल अगर उन लोगों के घर के सामने जाकर भीख मांगे तो यही लोग बोलेंगे कि ये तो कोई चोर है, ढोंगी है, इसे जाकर काम धंधा करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और आज जब ये बाबा कांटों पर सोकर मेहनत करके कुछ पैसे कमा रहे हैं, तब भी इस बेचारे बाबा के ऊपर रौब जमा कर इस लड़की को सबके सामने हीरो बनना है। अब महाकुंभ में मीडिया वाले 1 महीना पहले से ही जाकर बैठे थे। अब उन लोगों ने हमें क्या दिखाना चाहिए कि इतने बड़े महाकुंभ का नियोजन कैसे हो रहा है और कितने करोड़ों का फाइनेंशियल टर्नओवर इस महाकुंभ में होगा, सरकार ने इतने करोड़ों लोगों की व्यवस्था कैसे की है। लेकिन इन सवालों पर मीडिया का ध्यान है ही नहीं। उनका ध्यान इस बात पर है कि इस लड़की का घर एमपी में कहाँ है, ताकि उसके एमपी के घर जाकर वहां उसे परेशान किया जाए। एक सीधी सादी माला बेचने वाली लड़की मोनालिसा भोसले अपनी खूबसूरती और हंसकर बात करने के तरीके की वजह से बस कुछ ही समय में चर्चा का विषय बन गई थी। सभी तरफ उसके वीडियो वायरल हो रहे थे क्योंकि वो लड़की है ही खूबसूरत। लेकिन इस लड़की के खूबसूरती की तारीफ करना सिर्फ तब तक ठीक था जब तक बात हद से बाहर नहीं गई थी। आज ऐसे भी कुछ लोग हैं जो सिर्फ इस लड़की को देखने के लिए महाकुंभ में जा रहे हैं। मीडिया वाले महाकुंभ के आध्यात्मिक महत्व को छोड़कर उस लड़की के पीछे पड़ गए हैं। यहाँ के साधु संतों ने इस जगह की पवित्रता का ध्यान रखकर लोग इस लड़की के पीछे भागना बंद कर दी, इसीलिए उस लड़की को महाकुंभ के एरिया में आने से मनाही की थी। लेकिन इस वजह से उस लड़की की दुकान बंद पड़ गई, उसकी रोजी रोटी खतरे में आ गई। वो लड़की पैसे नहीं कमा पा रही है क्योंकि वो अपनी मालाएं नहीं बेच सकती और बिना मतलब के भीख के पैसे वो लड़की लेती नहीं। और सोचिए कि वो लड़की पैसे कमाने के लिए इंदौर से यहाँ पर आई थी और यहाँ पर वो माला बेच रही थी, तो उसके घर की कंडीशन कैसी होगी। कुछ बड़े बड़े न्यूज चैनल वालों ने तो इस मोनालिसा की तुलना बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से भी कर दी है। लेकिन सोचिए कि दिन भर धूप में मेहनत करके 1 रुपया भी अपने मेकअप पर खर्चा ना करके
अपनी खुद की कमाई पर जीने वाली इस लड़की की खूबसूरती के सामने कई सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी फीकी है। लेकिन अब इस बात का इस लड़की को फायदा कम और नुकसान ही ज्यादा हो रहा है। इन सब बातों से परेशान होकर उस लड़की को रातों रात इस कुंभ मेले से भागना पड़ा। लोग उसके पास सिर्फ तस्वीर खिंचाने के लिए जाते थे, उसे देखने के लिए जाते थे, उसे माला खरीदने में किसी को भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। इस चीज से परेशान होकर उसके घर वालों ने उसे अपने एमपी के गांव वापस भेज दिया। लेकिन फिर भी मीडिया वालों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो उसकी बहन से मोनालिसा के घर का एड्रेस निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कल जाकर उसके घर का भी एड्रेस पता चल गया तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? मतलब देखिए कि मीडिया वालों ने महाकुंभ के बारे में क्या दिखाना चाहिए था और वो क्या दिखा रहे हैं। बाय द वे आने वाले कुछ दिनों में हम भी महाकुंभ जाने वाले हैं, तो वहाँ की सारी ज़रूरी और आध्यात्मिक चीज़ों को लेकर और वहाँ की सारी व्यवस्था को लेकर हम सारी जानकारी आप तक एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए पहुँचाने वाले हैं। बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि ये काम करने के लिए हमें इंस्पिरेशन मिले। प्लीज़ कोशिश कीजिए कि इस वीडियो पर 10,000 से ज़्यादा लाइक्स आए। एक और औरत थी जो पहले दिन से ही इस महाकुंभ में चर्चा का विषय थी और वो थी हर्षा रिछारिया नाम की एक मॉडल। अब ये जो लेडी है, ये जो औरत है, इस महाकुंभ में दिखी थी एक साध्वी के रूप में और एक इंटरव्यू में उसने भी खुद को एक साध्वी ही बताया था। लेकिन फिर आजकल सोशल मीडिया के जमाने में आप कोई भी बात इतनी आसानी से नहीं छिपा सकते, और खास तौर से तब जब आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो। तो लोगों ने जब इनका सोशल मीडिया खंगाला, लोगों को दिखा ये, और फिर सब लोग शुरू हो गए और लोगों को तो कुछ ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ी। इस औरत ने खुद ही अपने सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट की है जिससे ये बात साबित होती है कि एक तो इनकी जटाएं असली नहीं है और दूसरा ये कि 2 साल से साध्वी नहीं बनी है। चलो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा से महाकुंभ में भाग लेना है, भगवान की भक्ति करनी है, तो आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता। आपको रोकने का अधिकार किसी को नहीं है, मुझे भी नहीं। बस उन्होंने जो दावे किए थे, जो बातें उन्होंने कही थी, वो झूठी थी। और अगर ऐसा है तो इस औरत ने ये जो कुछ भी किया था, ये बस पॉपुलर होने के लिए ही किया था, फेम पाने के लिए ही किया था। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें एक गुरु मिल चुके हैं जिनसे आगे जाकर वो दीक्षा भी लेने वाली है। लेकिन अभी वो थोड़ा कंफ्यूज स्टेट में है कि संन्यास लिया जाए या फिर गृहस्थ जीवन बिताया जाए। तो इसके ऊपर अब लोग तो सवाल उठा ही रहे हैं, लेकिन कई सारे बड़े बड़े गुरुओं ने भी इन्हें लताड़ना शुरू किया है कि इनके गुरु ने इनमें ऐसा क्या देखा कि इन्हें वो महाकुंभ में लेके आए, क्योंकि इन्हें भगवा कपड़े पहना कर वहां की एक पवित्र यात्रा में भी शामिल कर लिया गया था। और अब सबसे आखिरी में बात करेंगे ऐसे बाबा की जिनकी चर्चाएं भी सोशल मीडिया पर खूब चल रही है, लेकिन इनके बारे में ऐसी कुछ बातें हैं जिनके ऊपर किसी का ध्यान गया ही नहीं। ये है अभय सिंह उर्फ IIT वाले बाबा। जब एक मीडिया रिपोर्टर इनका नॉर्मली इंटरव्यू ले रहा था तो उसे पता चला कि सामने वाला शख्स तो IIT का पर्सन है। IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। IIT मुंबई से हाँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हाँ। मतलब जब तक ये बात पता नहीं थी कि सामने वाला पढ़ा लिखा है और वो भी IIT से, तब तक ये सिर्फ एक आम साधु था या बाबा था। लेकिन जैसे ही इन पर IIT की मोहर लगी, रिपोर्टर हैरान हुआ, वीडियो वायरल हुआ और सब लोग हैरान हो गए कि अरे ये बंदा तो IIT से पढ़ा है, तो ये बंदा सही है, ये बाबा जो कुछ भी बोल रहे हैं सब सही है। जब हमारे धर्म की कोई भी बात हो, हमारे धर्म के पीछे का साइंस हो, लॉजिक हो, अगर वो कोई नॉर्मल साधु या बाबा बताएगा तो उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन अब ये बातें कोई IIT वाला इंसान कर रहा है तो लोगों को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ चुका है, उसके वीडियो को वायरल किया जा रहा है। लेकिन फिर जैसे ही इस बाबा का ये वाला वीडियो सामने आया तो लोगों ने इन्हें भी गालियां देना शुरू किया, जैसे कि अपने जिंदगी में वो खुद कभी नाचे ही ना हो और ना ही उन्होंने आज तक किसी बाबा को नाचते हुए देखा हो। अब देखिए अभय सिंह, ये जो IIT वाले बाबा है, इन्हें वायरल तो होना ही था, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना होशियार आदमी जब डिप्रेशन में था, अपने पर्सनल लाइफ में परेशान था, तब उसने कुछ गलत रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि उसने धर्म का रास्ता अपनाया। जब वो कनाडा में थे तो अपनी 3 लाख पर मंथ की सैलरी को लात मारकर उन्होंने इस अध्यात्म के रास्ते को चुना, भगवान शिव के भक्ति के रास्ते को चुना। तो उन्हें वायरल तो होना ही था। आप ही बताइए कि हम में से कितने लोग ऐसा कर पाएंगे। हाँ, मेरा बस इतना कहना है कि जितनी इज्जत इस IIT वाले बाबा को मिल रही है, उतनी ही इज्जत बेचारे इस बाबा को भी मिलनी चाहिए। और मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ कि इस महाकुंभ में आए हर बाबा सनातन का काम आगे नहीं बढ़ा रहे,
बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो लोगों का सिर्फ एंटरटेनमेंट कर रहे हैं और दूसरों को हमारे धर्म का मजाक उड़ाने का मौका दे रहे हैं। अभय सिंह जी ने तो ये साबित कर दिया है कि जिंदगी में खुश होने के लिए आपको हर महीने लाखों रुपए कमाने की जरूरत नहीं है। अगर आप शिव के भक्ति का भी रास्ता चुनते हो तो उससे ज्यादा शांति और कहीं नहीं है। लोग उनके बारे में ये भी बातें करने लगे थे कि उनको अपना प्यार नहीं मिला, इसीलिए उनकी हालत ऐसी हो चुकी है, वो एक पागल प्रेमी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने इस बारे में भी बात की थी। उन्होंने बताया था कि उनकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, ये बात सच है, लेकिन उन्होंने बचपन से ही अपने माँ बाप को झगड़ते हुए देखा था। पति पत्नी का रिश्ता अच्छे से निभाते कैसे है ये उन्हें पता ही नहीं था, इसीलिए उन्हें शादी नहीं करनी थी। उनका एक तरह से शादी से भरोसा उठ गया था। इसीलिए जब उनके घर वालों ने उनके ऊपर शादी करने का प्रेशर डाला तो उन्होंने अपना घर ही छोड़ दिया। पहले वो ईशा फाउंडेशन के आश्रम में रहे और उसके बाद वो सन्यासी बने। अब जितनी शॉर्ट में मैंने आपको उनकी कहानी बताई है, उनकी कहानी इतनी सीधी और आसान नहीं थी। महाकुंभ में आने से पहले और फेमस होने से भी पहले उन्होंने कई साल कड़ी तपश्चर्या और साधना की। उसके बाद जाकर आज वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो आधे से ज्यादा लोगों को तो समझ में ही नहीं आती, और जिन्हें समझ में नहीं आती उन्होंने इस बाबा को पागल घोषित कर दिया है। हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसी है कि दिन रात लड़के बस एक रेस में भागते रहते हैं। उस रेस की वजह से किसी लड़के की लाइफ कितनी अफेक्ट हो सकती है, समाज के और घर वालों के प्रेशर की वजह से कोई आदमी किस तरह डिप्रेस हो सकता है, ये अभय सिंह जी के जरिए आज हमें पता चला है। और ये बात भी पता चली है कि इस प्रॉब्लम का बस एक ही सोल्यूशन है, अध्यात्म। मतलब जो खुशी उन्हें 3 लाख पर मंथ की सैलरी में नहीं मिली, वो खुशी आज उन्हें सन्यासी बनने के बाद मिली है। आज इस कुंभ मेले में बिल गेट्स की पत्नी आकर अपने पति का सपना पूरा कर रही है। हजारों विदेशी लोग हिंदू संस्कृति को अपना रहे हैं। इतने सारे करोड़ों लोगों का और विदेशियों के रहने के इंतजाम यहाँ पर कैसे किए गए हैं, ये सारी बातें दिखाने के बजाय मीडिया वाले इन सब बातों को दिखा रहे हैं। तो इन सब पर आपका क्या कहना है मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइए। मैं हर एक कमेंट पढ़कर उसे लाइक और रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और प्लीज इस वीडियो को 10,000 के ऊपर लाइक्स जरूर करवा दीजिए। इस चैनल के माध्यम से हम आने वाले कुछ दिनों में प्रयागराज जाकर महाकुंभ की वो साइड आपको दिखाने वाले हैं जो मीडिया वाले आज आपको नहीं दिखा रहे। बस तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।